योगी सीधा खाते में भेजेंगे 1 लाख। सीधा और आसान तरीका आप भी जान लीजिए। कैसे, कब और किसको मिलेगा पैसा, क्या है शर्तें, सब कुछ इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब अगर आप एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं तो आपकी बेटी की शादी के लिए सरकार सीधे आपके खाते में 1 लाख रुपए भेजेगी। इतना ही नहीं, अगर कोई पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक अपनी शादी के लिए आवेदन करती है तो उसे भी ये राशि मिलेगी। ये खबर उन लाखों परिवारों के लिए राहत की सैर है जो शादी के खर्चों को लेकर चिंता में रहते हैं। आइए आसान तरीके से समझते हैं कि ये पैसा कैसे, कब और किसको मिलेगा और इसकी शर्तें क्या हैं। योगी सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये राशि 82,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर और भी बड़ा कर दिया गया है। इस योजना का मकसद है कि श्रमिक परिवार अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सके, बिना आर्थिक बोझ के। ये पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा, तो न कोई कटौती न कोई झंझट। अब आपको बता देते हैं कि इसका फायदा कौन ले सकता है। सबसे पहले पात्रता की बात करें तो ये सुविधा सिर्फ उत्तर प्रदेश के उन निर्माण श्रमिकों के लिए है जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। यानी अगर आप राजमिस्त्री, मजदूर या निर्माण से जुड़े किसी काम में हैं और बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो आप इसके हकदार हैं। साथ ही इसमें महिला श्रमिक भी शामिल हैं। अगर आप एक पंजीकृत महिला श्रमिक हैं और अपनी शादी के लिए मदद चाहती हैं तो आपको भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो आय सीमा है वो कुछ खास योजनाओं में आय सीमा होती है, लेकिन इस योजना में अभी तक ऐसी कोई भी सख्त शर्त नहीं रखी गई है। बस आपका बोर्ड में पंजीकरण होना जरूरी है। अब बताते हैं कि अब आपको पैसा कब और कैसे मिलेगा और आवेदन का तरीका क्या है। आपको अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण, बेटी की शादी का प्रमाण और बैंक खाता विवरण जमा करेंगे। बेटी की शादी के लिए आपको निमंत्रण पत्र और तारीख बताना जरूरी है। प्रक्रिया क्या है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आवेदन के बाद श्रम विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। सरकार ने इसे तेजी से लागू करने का वादा किया है, यानी शादी की तारीख तय होने के बाद जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि समय पर मदद मिल सके। अब शर्तें क्या हैं उस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका पंजीकरण उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में होना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो पहले ये काम पूरा कर ले। शादी का प्रमाण देना होगा, जैसे कि विवाह निमंत्रण पत्र या शादी की तारीख का सबूत। ये राशि सिर्फ बेटी की शादी या पंजीकृत महिला श्रमिक की अपनी शादी के लिए है, अन्य खर्चों के लिए नहीं है। अगर आप सामूहिक विवाह योजना में हिस्सा लेते हैं तो भी ये राशि मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ अतिरिक्त नियम हो सकते हैं। अब ये खास क्यों है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये योजना इसलिए खास है क्योंकि ये उन परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाएगी जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर चलाते हैं। शादी जैसे बड़े खर्च में 1 लाख रुपए की मदद बहुत बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ शादी का बोझ कम होगा बल्कि बेटियों की शादी सम्मानजनक और खुशी के साथ हो सकेगी। योगी सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो श्रमिकों की मेहनत और उनकी जरूरतों को समझती है। अब आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि आपका नाम निर्माण श्रमिक बोर्ड में रजिस्टर्ड है या नहीं, और अगर नहीं है तो नजदीकी श्रम कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवा लीजिए। दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पंजीकरण कार्ड और शादी से जुड़े कागजात इकट्ठा होने चाहिए। शादी की तारीख तय होते ही तुरंत आवेदन करें ताकि पैसा समय पर मिल सके।